आकाश सर, आप एक बार खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे। मेरा दिल बहुत बोझ महसूस कर रहा है। हाथ छोड़ो। कुछ लोग ताकत के नशे में बहुत आगे निकल जाते हैं। अगर आपने उन्हें नहीं रोका तो कोई नहीं रोक पाएगा सर। होश में आएगी तभी ना मजा आएगा। गरम तावे पर रोटी सेक के खाएंगे। दादा, मैं भी खाऊंगा। आज तक ऐसा कभी हुआ है कि मैंने अकेले खाए हैं? मिलेगा, सबका बराबरी का हिस्से मिलेगा, निकलेगा हिस्सा। इस लड़की के अंदर में आग है और आग हमारे काम आएगा। ओके दादा, मगर इस लड़की को बाकी लड़कियों के साथ रखेंगे क्या? हाँ, हेवन होटल इसका आखिरी ठिकाना होगा। इस होटल का बेसमेंट में एक ऐसा जगह है, इस रिपोर्टर को वहीं पे रखेंगे। वो वीडियो एक फेक अकाउंट से वायरल किया गया था। एक रात के अंदर लाखों लाखों शेयर हुआ है। किसने किया है ये पता लगाना पड़ेगा। आईपी एड्रेस को ट्रेस करना पड़ेगा। मेरा विश्वास है वहां बैठा है असली कल्प्रिट। वहां से ही वीडियो एडिट करके वायरल कर रहा है। सोनिया कहाँ है ये बस उन लोगों को पता है। उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा। इन लोगों को मैं बर्बाद कर दूंगा। यहाँ फिर से एसिड हमला हुआ है क्या? अब मेरा चश्मा कौन पकड़ेगा यार? हैंड्स अप! तुझे क्या लगा तू फिर से बच पाएगा, चंदन बनर्जी का दलाल? तेरा खेल तो अब खत्म हो गया। लेके जाओ इसको। सोनिया कहाँ है रानी? आखिरी बार तुझे उसके साथ देखा गया था। अगर इस बार भी झूठ बोला ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं सर, नहीं। मैं सिर्फ वीडियो उठाता था और कुछ नहीं। सीरियसली आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल रहा है? हाँ, तेरी ऐसी हालत कर दूंगा ना तू खुद को पहचान नहीं सकेगा। तुझे ऐसी जगह पार्सल कर दूंगा ना तू खुद अपने आप को नहीं पहचान सकेगा। तुझे ऐसी जगह पार्सल कर दूंगा कि तेरा ये जो हाथ है ना, ये पैर और ये जो आंखें है ना, निकाल लेंगे। नहीं सर, नहीं। मैं सच बताता हूँ।
अब क्या करे चंदन? रोनी तो पुलिस के पास है। उसे हम बाहर कैसे निकालेंगे? इस दुनिया में ऐसा कोई जेल नहीं है जो हमारे रोनी को कैद करके रख सके। इतना खामोश क्यों हो? क्योंकि आज के दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। ऐसे क्या खास है? आज तुम्हें एक ऐसे जगह ले जाऊंगा जहां जाने के बाद तुम मुझे और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगी। कहाँ बताओ ना, मैं तो बहुत बेताब हो रही हूँ। अभी नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। तुम हमेशा सब कुछ छुपा के रखते हो। अगर तुम मेरे साथ दोगी तुम्हें फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारी जिंदगी मैं संवार दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ हूँ। हेलो सर। हाँ, बैठो बैठो। ये कौन है? सर ये है चांदनी। बहुत मासूम और शरीफ है। देखिए ना सर, लोगों को परख लेती सर, पहचान लेती है। वो तो देख ही रहा है। सर रोनी मेरा भाई है, आपके जेल में है। मैं पूरी तरह टूट चुका हूं सर। आपका वो ऑफिसर अर्नब बैनर्जी और उसका गर्लफ्रेंड सोहिनी मेरा जीना हराम करके रखा है सर। तो शिकायत क्या है? कोई शिकायत नहीं है सर। मेरा भाई मासूम बेकसूर है, फिर से उसे कैद करके रखा गया है सर। उसे मार रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं सर। उसे मुजरिम साबित करने के लिए पूरा कोशिश किया जा रहा है सर। सोनिया किधर है? हाँ। ये क्या कह रहे हैं सर? माँ कसम मुझे कुछ नहीं पता। इसी इल्जाम में तो मेरे भाई को गिरफ्तार किया गया है सर। ये एक बहुत बड़ी शिकायत है। मेरे ऑफिसर्स कानून का पालन कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आकाश सर, आप एक बार खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे। मेरा दिल बहुत बोझ महसूस कर रहा है। हाथ छोड़ो। कुछ लोग ताकत के नशे में बहुत आगे निकल जाते हैं। अगर आपने उन्हें नहीं रोका तो कोई नहीं रोक पाएगा सर। सर बस थोड़ी अटेंशन दीजिए सर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सर। सर आज क्या आपका कोई मीटिंग है? नहीं तो आज तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो फिर आज चांदनी को रहने दीजिए ना। आपसे बातें करेगी, आपका दिल बहल जाएगा सर। और वैसे भी आजकल सर आप अकेले रहते हैं। भाभी जी भी अचानक चल बसी। ठीक है, आज इसे रहने दो। तुम चले जाओ। थैंक यू वेरी मच सर। सर आप फिक्र मत कीजिए सर। मैं सुबह खुद आके इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। एंजॉय सर। चलता हूं।
लो चाय पियो। आकाश, तुम इतना उदास क्यों हो? दिन भर लोगों को हिम्मत देता हूँ, लेकिन रात भर मैं इस कमरे में खुद ही टूट जाता हूँ। मेरी वर्दी लोगों को डराती है, लेकिन इसके अंदर जो इंसान है वो हर दिन थोड़ा थोड़ा अकेला हो रहा है। बरसों बीत गया है, लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। जानती हो, सबने मेरे पास सिर्फ फाइल मांगते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं, रिजल्ट मांगते हैं, लेकिन चांदनी, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है। आकाश, मैं सुन रही हूँ। जानती हो चांदनी, मेरी बीबी रूपाली बहुत अच्छी थी, मगर अचानक वो मुझे तन्हा छोड़कर चली गई। उसके बाद इस घर में सिर्फ खामोशी छा गई। आज बहुत अरसे बाद ये कमरा, ये मकान मुझे घर लग रहा है। आकाश, तन्हाई इंसान को तोड़ देती है। तुम्हारे आने से मुझे लगा कि मैं फिर से जिंदा हो गया। सर। अर्नब। जी सर। रोनी को आज रिहा कर दो। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? अर्नब, आई नो वेरी मच वेल। सर, ये रोनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल है। इसी के गैंग ने सोनिया को अगवा किया है सर। इसका लीडर है वो चंदन। सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मर्डर और ना जाने कितने गैर कानूनी काम करते हैं ये लोग। अर्नब, ऊपर से मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। प्रेशर सर? सर, इसी दिन देखने के लिए क्या हम पुलिस वाले बने हैं सर? सर, देश के लिए हमारा कोई फर्ज नहीं है सर? हाँ है, बिल्कुल है। कभी कभी 10 रुपए के पॉलिटिकल लीडरों के पास अपना उसूल, अपना तालीम, सब कुछ गिरवी रखना पड़ता है, उसका गुलाम बनना पड़ता है। नहीं तो ऐसी जगह ट्रांसफर कर देंगे जहां वो टाइगर के साथ घर बसाना पड़ेगा, नहीं तो कोई मगरमच्छ का चारा बनना पड़ेगा। अर्नब, एक बात सुनो, तुम्हारा बहुत ब्राइट फ्यूचर है। सोहिनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये लड़ाई आज सिर्फ मेरी है। जाओ, रोनी को रिहा कर दो। शुक्रिया सर जी, शुक्रिया। कानून ने आज फिर अपने सही जगह पहचान ली। बाय।
मेरा यकीन है वो अर्नब बैनर्जी और उसका टीम यहीं आएंगे सोनिया को लेने। अब उन सब लोगों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सब केयरफुल रहो, ये सिर्फ एक होटल ही नहीं है, एक चाल भी हो सकता है। ओहो, तो फिर ये एक हंटेड होटल है क्या? मैं एक डायलॉग मार सकता हूँ, डरो मत, मैं हूं ना, मैं ठंडा भी कर सकता हूँ। राहुल, ये मूवी नहीं है और फिर से कॉमेडी मत करो। देखो, हमें सही से पता नहीं है कि अंदर कौन कौन है, हमें बहुत केयरफुली अंदर मूव करना पड़ेगा। चलो। सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई भी अंदर ना आने पाए। सही है। जब तक मैं कुछ इशारा ना करूं तब तक हमें कुछ नहीं करना है। ओके? करेक्ट। अब समझा, कोई यहां भी होगा पाउडर फेंकने वाला। सर, हाँ? सर वो देखिए, वो भाग रहा है वहां से। सर पकड़िए सर। हाँ हाँ हाँ, वही है वो पाउडर गुरु। अगर हम उसे नहीं पकड़ पाए तो हम सब अपनी सूंघने की शक्ति खो देंगे। बकवास बंद कर और चल। चल 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 चल। मैं यही हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ, कोई मुझे बचाओ प्लीज, प्लीज प्लीज, कोई तो होगा। मैं यही हूँ, मैं और सह नहीं पा रही। रोहिणी, तुम नीचे जाओ और रिपोर्टर को ऊपर मत आने देना। बहुत संभल कर रहना अर्नब, चंदन बहुत खतरनाक है। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। ठीक है, संभल कर रहना।